अपना बच्चा चाहे काला हो, अपने बच्चे के चाहे नाक बह रही हो, अपना बच्चा चाहे देखने में बिल्कुल अजीब हो, मगर सामने वाले का बच्चा अगर गोरा हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हो, या फिर वो देखने में बहुत सुंदर हो, फिर भी दूसरे का बच्चा किसी को समझ में नहीं आता है। अपना अपना होता है। कैसा भी हो, कहते हैं कि काला हो गोरा हो, अपना अपना होता है। ठीक वैसे ही बुजुर्गों की कहावत है, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखता है। ठीक वैसी एक और कहावत है, कहते हैं कि अपनी बीवी चाहे कितनी खूबसूरत हो, कितनी ही सुंदर हो, मगर बीवी दूसरे की अच्छी लगती है। हमेशा दूसरे की बीवी को देखकर मन मचलने लगता है, प्रभावित होने लगता है, उससे बात करने का भी मन करता है। कुछ लोग तो हदों को भी पार कर जाते हैं, और आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी में भी लोग हदों को पार कर जाते हैं, और वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होते, एलिट पीपल होते हैं, सभ्य समाज के लोग होते हैं। वो लोग जो कॉलर को वाइड करके खड़ा करके जब चलते हैं, उन्हें लगता है कि वो सभ्य समाज के वो व्यक्ति हैं कि उनका मुकाबला अब किसी से नहीं है। जब ये बात जमाने के सामने आती है, जब ये बात लोगों को पता चलती है, तो वाकई इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति, कैसी कैसी मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक जिला लगता है कोट्टायम, और इसी जिले का एक इलाका है कारूकाचल। दरअसल यहाँ की रहने वाली सोनम, जिसकी लगभग 2.5 साल पहले रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है, समाज के हिसाब से शादी होती है, परिवार की रजामंदगी के हिसाब से शादी होती है। मगर ये सोनम का जो परिवार है वो मिडिल फैमिली है, और इसकी शादी होती है एक हाई फैमिली में, एक उच्च श्रेणी के लोगों में। शुरुआत के दिन तो उसके बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके रहन सहन का जो तरीका है अब पिछले रहन सहन के तरीके से बिल्कुल बदल चुका है। बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी पार्टीज में शामिल होना। शुरुआत का दौर था, पति के साथ उसकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही थी, मगर एक कमी थी जो उसे हमेशा खलती थी। उसका पति उसके साथ अननेचुरल संबंध बनाया करता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेचुरल संबंध बनाने के लिए वो हमेशा तैयार भी रहती थी, मगर अननेचुरल संबंध के लिए, और ऐसे संबंध जो शायद पाश्चात्य संस्कृति में एक आम बात है, ऐसे संबंध जब उसका पति उसके साथ बनाया करता था तो उसे बुरा लगता था। ये कई बार इस बात का विरोध भी करती थी, मगर पति था तो पति से कहां तक विरोध कर पाती। जिंदगी चलने लगी और महीने दर महीने गुजरने लगते हैं, और ऐसे ही वो बड़ी बड़ी पार्टियों का हिस्सा भी बनने लगी। एक दिन एक पार्टी हो रही थी, वो बड़े स्तर की पार्टी थी। उसका पति कहता है कि मैं थोड़ा नशे में हूं, अगर हो सके तो आप फला कमरे में पहुंचो, मैं आता हूं। होटल के वो एक निर्धारित रूम में पहुंच जाती है और अपने पति का इंतजार कर रही थी, मगर पति नहीं आता, बल्कि कोई और आता है। जब यहाँ कोई अनजान चेहरा उसके सामने दिखता है तो वो अपने पति को फोन करती है कि यहाँ पर कोई और व्यक्ति है, तुम कहां पर रह गए, जल्दी से आओ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे यहाँ पर परेशानी सी हो रही है। इसके बाद उसका पति कहता है कि ये मेरे बहुत खास हैं, इनका ख्याल रखना, और जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानना, इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ ही देर में आता हूं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे ही जैसे ऑर्डर दिया हुआ था, पहले से निर्धारित था, यहाँ खान पीन की चीजें भी रखी हुई थी। अब दोनों मिलकर एक अनजान व्यक्ति के साथ ये सोनम खाना खाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उसे भी पीती है, मगर देखते ही देखते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। और जब सुबह को अगले दिन उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसका सामने पति होता है, वो व्यक्ति नहीं था। अब ये महिला जो सोनम है, इसको कहीं ना कहीं शक था कि उसके साथ रात कुछ गड़बड़ हुई है, रात कुछ गलत हुआ है। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं ही तो था, मैंने ही तो सब कुछ किया था। तुम्हें शायद ज्यादा नशा हो गया होगा, तुमने शायद धोखे से शराब पी ली होगी, मदरा पी ली होगी, इसलिए तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है। ये पहला वाकया था जब सोनम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। पार्टियों के दौर फिर शुरू होते हैं, फिर सोनम की जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है, फिर कोई व्यक्ति आता है और फिर कोई गलत कर जाता है। शुरुआत में उसे अटपटा लग रहा था, वो विरोध तो करती थी मगर खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी। और इन 2 सालों में कम से कम 9-10 बार से ज्यादा बार उसके सामने ऐसे वाकये आए जो उसे दूसरे लोगों के साथ भी वही सब करना पड़ा जो काम वो अपने पति के साथ करती थी। मगर एक दिन उसके अंदर की जो आत्मा थी, एक दिन उसके अंदर का जो ज़मीर था, वो जाग जाता है। वो इस बात का खुलकर विरोध करने का फैसला लेती है और वो कहती है कि अब जिंदगी में ना ऐसा करना है और ना ही किसी को करने देना है। उसके बाद उसने गोपनीय रूप से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से संपर्क करने के बाद एक ऐसी जगह, एक निर्धारित जगह उसने पुलिस को पहले से ही बताई, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 7 जोड़े पहले से ही मौजूद थे। यहां जब 7 जोड़े पहले से ही मौजूद होते हैं, पुलिस जाती है। ये वाकया है 9 जनवरी 2022 की रात लगभग 9:30 या 9:45 बजे के आसपास का वाकया था। एक बहुत आलीशान घर है और उस आलीशान घर के अंदर 7 अलग अलग कमरों में 7 अलग अलग व्यक्ति हैं और 7 अलग अलग व्यक्तियों के साथ 7 अलग अलग महिलाएं हैं।
पुलिस जब जाती है, रेड डालती है, तो यहाँ से सभी लोगों को हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है और उनकी आईडी चेक करती है। इन लोगों का इन महिलाओं से कोई संबंध नहीं था जो कमरे के अंदर पुलिस को मौजूद मिले थे। मगर पुलिस ने जब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तब पता चलता है कि 7 व्यक्तियों की 7 औरतों से शादी हुई है, मगर कमरे के अंदर जो थी वो अलग अलग पत्नियां थीं, अलग अलग लोग थे। पुलिस की जांच में यह आता है कि ऐसी ही बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ऐसे ही बड़े बड़े लोग अपनी अपनी पत्नियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। शायद सोनम के साथ भी कई साल से यही चल रहा था कि वो जाती तो थी होटल के अंदर, मगर उसका पति नहीं होता था, बल्कि उसको बेहोशी की हालत में उसके साथ कोई और होता था, क्योंकि सोनम इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है, कोशिश करती है कि आखिर माजरा क्या है। तो पुलिस को पता चलता है कि टेलीग्राम एक ऐप है, साथ ही मैसेंजर एक ऐप है। उस ऐप के माध्यम से ये लोग पहले चैटिंग करते हैं, फिर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यहां सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत थी तो वो थी खूबसूरती की जरूरत। जिसकी बीवी जितनी ज्यादा खूबसूरत होती थी, उसकी बीवी की उतनी ही ज्यादा डिमांड भी होती थी। और यहाँ इस ग्रुप के अंदर 1-2 लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसके अंदर लगभग 1000 लोग शामिल थे, जिसमें 1000 लोगों में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। मगर इसमें से किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। विरोध किया तो सोनम ने विरोध किया। सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये पाश्चात्य संस्कृति जिस तरह से हम लोगों पर हावी हो रही है, जिस तरह से हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, एक मिडिल फैमिली से एक हाई सोसाइटी के अंदर आई थी। और हाई सोसाइटी के लोग इतना भद्दा काम कर रहे हैं, इतने भद्दे तरीके से लड़कियों के साथ पेश आ रहे हैं। और उनके साथ एक बात और भी है, आपने देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा, आप कर सकते हैं महसूस, क्योंकि अपनी बीवी के साथ कोई व्यक्ति अगर संबंध बनाता है तो वो सभ्य तरीके से बनाता है, मगर अगर दूसरे की बीवी के साथ ऐसा करने का मौका मिले तो वो इंसान नहीं, जानवर की उसमें रहता है। ऐसा कई फिल्मों में, ऐसा कई क्राइम शोज में देखा गया है, सुना गया है, अखबारों में ऐसा पढ़ा गया है। रिसर्च के माध्यम से भी ये बात सामने निकल के आती है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे के साथ करता है, तो वो गैंगरेप हो या फिर रेप हो, उसमें वो इंसानियत को भूलकर वो हैवान हो जाता है और जानवर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक वैसा ही इस हाई सोसाइटी के लोगों में के बीच हो रहा था। जिन महिलाओं के साथ वो कुछ करते थे वो ऐसा वैसा नहीं करते थे, मगर सारी हदों को पार करते हुए, कहें कि पाश्चात्य संस्कृति में जिन बातों को आम समझा जाता है, वही बातें उनके साथ हो रही थी। मगर सोनम ने इसका विरोध कर इस मामले की जांच को आगे बढ़वाया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगभग 25 लोग पुलिस के रडार पर हैं। साथ ही इस टेलीग्राम और मैसेंजर के आईपी एड्रेस के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है, जो यहाँ के इस इलाके के डीएसपी हैं आर श्री कुमार, कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, कितना ही ऊंचे दर्जे का क्यों ना हो। दोस्तों, यदि ये बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? इनके बच्चे भी शायद इनसे ज्यादा ही करेंगे, क्योंकि जो हम लोग बोते हैं, जैसा हम लोग करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे, हमारे परिवार के, हमारे आसपास के लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें देखकर वो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद हमारे देश में सभ्य समाज के लोगों की वाकई कमी पड़ जाएगी। इसलिए सरकार की, इसलिए कानून की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती से, कड़ाई से निपटे और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके आसपास के इलाके में, आपके आसपास के जगह पर अगर ऐसा कोई गंदा काम होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चुपचाप गोपनीय रूप से पुलिस को फोन करें, उन्हें इत्तला दें और ऐसे लोगों को पकड़वा कर जेल में भिजवाएं। साथ ही दोस्तों, आज बताता चलूं, ये 10 जनवरी जो बीत गया है, आनंद कुमार कन्नौज यूपी के रहने वाले हैं, ईशा मंतशा जिला गोंडा झारखंड की रहने वाली है। इन दोनों का जन्मदिन था। इन दोनों की जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी मुबारकबाद। आप सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।